भाजपा के नरपतगंज से विधायक जयप्रकाश यादव विधानसभा में खड़े होते हैं और उसके बाद जो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनाया है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुनाया है, जल संसाधन मंत्री को सुनाया है, उसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि विधायक हो तो ऐसा ही होना चाहिए। नरपतगंज के विधायक खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखिए, अधिकारी किसी की बात नहीं सुन रहा है, अगर विधायक कुछ करना चाहता है तो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और छोड़ दीजिए पुलिस विभाग का काम, मुख्यमंत्री जी तो एसपी के काम को अपना काम बताकर वाहवाही लूट रहे हैं और उनको पता नहीं है कि सब लोग ये बात जानता है कि पुलिस का काम जो है वो काम पुलिस करती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो उनके काम का जो पूरा एप्रिसिएशन है, प्रशंसा है, वो अपने नाम पर ले रहे हैं और सारे लोग बस देखते रह जा रहे हैं। जयप्रकाश यादव खड़े हुए थे बोलने के लिए। अररिया जिले के नरपतगंज विधानसभा सीट से वो विधायक हैं, पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। वह पूर्व में वो पुलिस विभाग में रह चुके हैं, दरोगा के पद पर तैनात भी थे वो। और उसके बाद जयप्रकाश यादव ने 10 मिनट के भाषण में बिहार सरकार को इतना सुना दिया कि आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाह, विधायक ऐसा ही होना चाहिए जो विधानसभा में खड़े होकर ऐसे ही तन कर जवाब दे और सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछे और सरकार को इस बात की याद दिलाए कि सरकार का काम क्या है। कोसी के विकास के लिए जब नरपतगंज के विधायक बोल रहे थे, तब सारे लोग अपनी मेज थपथपा रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे मंत्री साहब काम नहीं करना चाहते हैं, वो बता रहे थे कि कैसे कोई नेता कुछ का अधिकार नहीं रखता है और अधिकारी उसकी बात को नहीं सुनते हैं। वो पुलिस के बारे में बता रहे थे, वो कह रहे थे कि पुलिस वालों के चंदा को लेकर पुलिस वालों को ही उस चंदा का पैसा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम पुलिस वालों का ख्याल रख रहे हैं। मिला जुलाकर नरपतगंज के विधायक जयप्रकाश यादव ने एकदम शानदार भाषण दिया। आप पूरा सुनिए और उसके बाद सोचिए कि नरपतगंज के विधायक साहब ने गलत कहा है या सही। मुख्यमंत्री जी पदाधिकारियों के सामने हाथ जोड़ेंगे तो वहां हम माननीय विधायक क्या करेंगे काम करवाने के लिए? क्या करेगा पदाधिकारियों का विधायक लोग? कैसे काम होगा? हर जगह भ्रष्टाचार चढ़ा, क्या बोलबाला है महोदय। आप ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, जिला कार्यालय जाइए, सचिवालय जाइए, फाइल नहीं बढ़ती है बिना परस्यू किए हुए और बिना देखते हुए। तो ये क्या है? किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं है और यह नियंत्रण तब तक नहीं रह सकता है जब तक कि पहले तेजस्वी जी चर्चा करते थे इधर से, जब वे सदन में और सदन के बाहर भी चर्चा करते थे महोदय कि आरसीपी टैक्स जब तक रहेगा तब तक ऐसा नहीं होगा, और वह टैक्स अभी भी बंद नहीं हुआ है। चूंकि बंद होती तो सीढ़ी की सफाई महोदय ऊपर से होती है, नीचे से नहीं। गंदगी ऊपर से आती है, नीचे से नहीं। हम लाख कोशिश करेंगे, ब्लॉक थाना यहाँ का भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है महोदय। और सीढ़ी की सफाई जब होगी ऊपर से होगी, नहीं तो कहीं से नहीं होगी। तो मैं माननीय जल संसाधन मंत्री की बात कर रहा था कि इनकी बातों को भी नहीं सुनते हैं पदाधिकारी। ये धन्यवाद मैं दूंगा हाई कोर्ट के जस्टिस को जिन्होंने कोसी विकास प्राधिकरण का गठन किया, और माननीय मंत्री जी तो नहीं सुनेंगे, नहीं काम होगी, और उनके माध्यम से, जस्टिस के माध्यम से काम होगी। ये उनकी जवाबदेही और हमने उनको धन्यवाद देते हैं ऐसे पदाधिकारियों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बात कर रहे थे कि पुलिस जैसी जो कि तत्पर हमेशा दिन रात खड़ी रहती है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं चर्चा करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी चीज है, अब मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी बातों को, जो एसपी के लेवल का काम है, उसकी चर्चा करेंगे कि हमने किया है। लॉ ऑर्डर और अनुसंधान की चर्चा उन्होंने बार बार करते हैं कि यह काम हमने किया है 2007 से। मैं कहना चाहता हूं, अभी पुलिस मैनुअल रूल है महोदय, मैं आज एक किताब लाया हूं और डीजीपी साहब जानते होंगे पुलिस मैनुअल रूल को। यह अधिकार पुलिस मैनुअल ने दिया है। यह अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय 157 पीएम रूल 157 में है कि पुलिस यह ड्यूटी एसपी करेंगे निर्धारित लॉ एंड ऑर्डर को और अनुसंधान के काम को। यह उनका दैनिक रोजगार का काम है, रोजमर्रा का काम है, और उसको मुख्यमंत्री जी अपने वाहवाही करेंगे कि हमने किया है। ये कहां से उचित है? मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सैप का गठन हमने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रूल आपको 669 बताना चाहता हूं कि जिसमें रिटायर्ड सेना के अफसरों की
बहाली बीजेपी करेंगे, विभाग पुलिस विभाग करेगी और उसके लिए पेंशन और भत्ता की नियम बना हुआ है। तो फिर कहां से कहते हैं कि सैफ हमारा देन है? और इसके पहले जगन्नाथ मिश्रा साहब मुख्यमंत्री थे 80 के दशक में, उनके काल में बीएमपी 16 में रिटायर्ड अफसरों का बहाली हुआ, तो कहां उनकी देन है? तो झूठी वाहवाही छोटी छोटी बात का अगर मुख्यमंत्री अपने पास लेंगे तो अफसर उनकी बात को कहां सुनेंगे? अफसरों का किया हुआ काम को अपने करेंगे। मैं तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब देखिए सर, सुनिए सुनिए, या तो शर्मिंदगी तब होती है सभापति महोदय, इससे भी आगे एक कदम हमारे पदाधिकारी चले जाते हैं। अभी अरे सुनिए, अरे आप सुनिए तो, पुलिस के सम्मान की बात में, शहीदों की सम्मान की बात में हमारे डीजीपी साहब ने घोषणा किया है। अरे आप सुनिए तो, क्या सुनिएगा? इधर तक के बात कीजिए। पुलिसों की शहीदों के सम्मान में पुलिस विभाग ने घोषणा किया है कि हम 2 लाख उनके सम्मान में देंगे। कौन पैसा 2 लाख दे रहे हैं? परोपकारी फंड से पैसा दे रहे हैं, और परोपकारी फंड पुलिसों के चंदा से गठित हुआ है। इंस्पेक्टर से, सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर के पदाधिकारी उसमें चंदा देते हैं। पुलिस का पैसा और पुलिस को सम्मान, ये कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान है? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, यहाँ के पदाधिकारियों की। हम पुलिस का पैसा, हम ही को सम्मान। तो इस तरह की बातें हो रही तो सुनेगा कौन महोदय? कहां से भ्रष्टाचार का अंत होगा महोदय? यह सरकार जिस तरह से अंधी बहरी निकम्मी है, उसी तरह से निर्दयी भी है। आप हम कहते हैं अरे शराब के मामले में, शराब की कांड के, शराब के मामले यह गरीब आदमी को जेल में भेजती है। मैं पूछता हूं 2015 के पहले किसने घर घर शराब की दुकान खुलवा करके उसको एडिक्टेड किया? किसने एडिक्टेड किया? और आज उस एडिक्टेड पर्सन को जेल आप भेज रहे हैं, और वो मरेगा कि जिएगा, क्या होगा? मैं महोदय मैं बताना चाहता हूं, मैं थाना प्रभारी था बलरामपुर में, मैं 80 के दशक में थाना प्रभारी था, और एक अफीमची को ला करके हमने थाना में बंद किया था। वह परमानेंट वारंट था उसका। अरे सुन लीजिए भाई, तो मैं बताना चाहता हूं कि वह ऐसा तड़प रहा था कि उसको हमको जान बचाने के लिए थाना से निकाल करके घर पर दे आना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब को जेल भेजते हैं, उसको लत लगा दिए। छुड़ाने की क्या व्यवस्था किया? छुड़ाने की क्या व्यवस्था किया आपने? उसको मरने के लिए छोड़ दिया। आपसे निर्दयी कौन होगा? उनकी तड़प है, और उस तड़प में उनका पैसा भी जाता है और फाइन भी लेते हैं। तो आप निर्दयी हैं। और जिस तरह से आपने, अगर चाहते हैं, नियत आपकी ठीक है कि आप गरीबों को राहत देना चाहते हैं, तो हर एक जगह जिस तरह से आपने शराब की दुकान खुलवाया, उसी तरह से नशा विमुक्ति केंद्र खुलवाना होगा। आज उत्पाद मंत्री सामने है, उत्पाद मंत्री इस पर ध्यान दें, कॉग्निजेंस लें। आप जो पूरे के पूरे पैसा अरबों की तरफ बहाते हैं, उसको खोजने में, देखने में कुछ नहीं हो सकता है। उसका नशा विमुक्ति केंद्र खुलवाइए, उनकी लत को छुड़वाइए, ये जवाबदेही होती है। इस तरह से अध्यक्ष महोदय